नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गुरु नानक सर गुरुद्वारा की, जहां पर बाबा राम सिंह का पार्थिव शरीर आज यहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। तमाम नेतागण यहां पर मौजूद रहे, तमाम विधायक यहां पर आए और इसके साथ साथ अब जो है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर आएंगे। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो बेटे हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, इस आंदोलन के बारे में। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में, वो क्या सोचते हैं बाबा राम सिंह की शहादत के बारे में, उनकी शहीदी के बारे में, जो कल उन्होंने अपने आप को गोली मारकर जो आत्महत्या की और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी, जो पंजाबी में उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपना दुख बयान किया और ये भी कहा कि किसानों का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा और उनकी ही आवाज़ बनकर मैं अपनी जो शहादत को, अब ये मेरी आवाज़ रहेगी किसान आंदोलन के लिए। जो भी मेरी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो आप भी इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिए। और अभी जो दीपेंद्र हुड्डा है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, आज वो पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं संत राम सिंह जी को, जिन्होंने एक आत्म बलिदान किया है। देश के किसान के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया है उसको देश का किसान कभी नहीं भूल पाएगा। साथ ही हम श्रद्धांजलि देते हैं उन 21 किसानों को जिन्होंने अपना सर्वोच्चतम बलिदान इस आंदोलन में दे चुके हैं जो। और इस अवसर पे एक तरफ तो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार अब जिद छोड़े, राजहट छोड़े। और मैं इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन अब एक नाजुक मोड़ पे पहुंच चुका है। अब स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और समाधान दें। किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों बिलों को वापस लिया जाए, क्योंकि 6-7 राउंड की वार्ता मंत्री स्तर पे हो चुकी है। तो इसीलिए अब इस परिस्थिति की गंभीरताओं को देखते हुए, संवेदनशीलताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को स्वयं इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी अपील मैं आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ऐसी अपील भी करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सर तमाम तरह की बातें रखी हैं। आज कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव पास हुए हैं उनको होल्ड किया जा सके। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो एक कमेटी के बारे में मैं ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का संविधानिक अपना कार्यक्षेत्र है, वो अपने कार्यक्षेत्र में रह के प्रयास कर सकते हैं, मगर इसमें कोई जिद नहीं होनी चाहिए। ये किस बात की जिद है, ये किस बात का हट है? तो राजहट हो गया। अगर किसान, सरकार कह रही है किसानों के हक में है, किसान कह रहे कि हमें ये, आप बता रहे हो हमारे फ़ायदे में, मगर हमें ये नहीं चाहिए, आप इनको वापस ले लो। तो सरकार वापस क्यों नहीं लेती? सरकार इन बिलों को वापस ले, राजहट छोड़े। जब प्रजा एक मांग लेके किसी सरकार के पास जाती है तो उसकी मांग मानने से कोई सरकार छोटी बड़ी नहीं होती। ये किसी की हार या किसी की जीत का प्रश्न नहीं है, ये प्रजा की बात मानने का सवाल है। जिद छोड़कर, राजहट छोड़कर राजधर्म निभाने का सवाल है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये संगठन इतनी मजबूत नहीं है, कांग्रेस के इशारों पर चले। इसके बारे में क्या कुछ कहना? जो भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के साथ जुड़े हुए जेजेपी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी की पार्टी के लोगों ने आंदोलन का तिरस्कार करने के लिए, आंदोलन को कलंकित करने के लिए कभी माओवादी कहा है, कभी खालिस्तानी कहा है, कभी कांग्रेसी कहा है। मैं उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जिन्होंने किया है वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे और अपने पदों से इस्तीफा दें, क्योंकि पूरे देश का किसान एकजुट है। आज ये सही बात है कि 2 प्रदेशों हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा आंदोलन है, मगर वो आंदोलन इसलिए क्योंकि हमारे दोनों प्रदेशों में किसान का संगठन ज़्यादा मजबूत है। मगर ये भी सत्य है, पूरे देश का किसान पूरी तरीके से साथ है। और जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं
मैं समझता हूँ कि उनको तुरंत उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर एक आखिरी प्रश्न, जो किसान हैं वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, मौत उनकी हो रही है, अभी तक कुछ संख्या भी हमने देखी, उसके साथ साथ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जिस तरीके से कल 16 साल का एक लड़का जो है एक्सीडेंट में मर जाता है, और परसों हमने देखा था कि किस तरीके से एक 24 साल का लड़का ठंड में ठिठुर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर सरकार की बात करें तो किसानों का ये कहना है कि जो सरकार है वो निर्दयी सरकार है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? इससे ज़्यादा निर्दयी सरकार और क्या हो सकती है? जी आप देखें, शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देना चाहते थे किसान। जिस रामलीला ग्राउंड में बीजेपी रैली कर रही है, जी किसका है वो रामलीला ग्राउंड? किसी पार्टी का नहीं है, वो देश का रामलीला ग्राउंड है, देश की राजधानी है। किसान को जाने का अधिकार था, शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना दे सकते थे, मगर उस पे खास तौर पे हरियाणा की सरकार, जो देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में जिसने अपने आप को स्थापित कर लिया है, वो किसानों पे टूट पड़े। कहीं लाठियों से, कहीं बौछारों से पानी की, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसान पे। और तो इससे ज़्यादा निर्दयी क्या होगी? और सरकार में शामिल कुछ लोग, जब यह किसान, आपने कहा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में किसान आसमान की छत के नीचे सो रहा था, कष्ट सह रहा था, तो सरकार और सरकार से जुड़े सहयोगी दल के कुछ लोग सैर सपाटे पे भी गए हुए थे। तो ये कैसा किसान के साथ जो है, किस प्रकार की? आमजन की बात करूं, आमजन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना ही आमजन इससे परेशान है, लेकिन सरकार जो है यही कहना चाहती है कि आमजन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जबकि पूरा का पूरा देश इस आंदोलन के साथ है। ये उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। जैसे मैंने कहा, अगर कहीं कोई हाईवे की बात ये कर रहे हैं तो पूरी तरह जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि ये तो हाईवे के लिए बैठने के लिए नहीं आए थे किसान, ये तो रामलीला ग्राउंड में धरना देने के लिए आए थे। वहाँ पे क्यों नहीं इजाजत दी की? पूरी तरह सरकार की राजहट इसके लिए जिम्मेदार है। जी, तो ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी हैं और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस नेता भी हैं। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो इस वक्त अपने जो रवैये पर इस वक्त अड़ी हुई है, अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, और अब सरकार को कहीं ना कहीं निर्दयी इन्होंने बताया। और ये भी बताया कि सरकार को झुकने की ज़रूरत है, सरकार को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर बैठने के लिए नहीं आए थे, सड़कों पर ठंड में बैठने के लिए नहीं आए थे, बल्कि रामलीला ग्राउंड में जो है आंदोलन करने के लिए आए थे। लेकिन अब शांतिपूर्वक तरीके से हालांकि आंदोलन चल रहा है, और उसके बावजूद जिस तरीके से कल बाबा राम सिंह ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जान को जो है शहीद करके, मतलब अपनी जान देने के बाद जो है उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, शहादत की, ये बहुत बड़ी मिसाल थी। और इस आंदोलन में अब क्या कुछ आगे बदलाव आने वाला है वो आने वाला समय बताएगा। इन खबरों को, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए।